अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से समस्तीपुर के सांसद वहां पे बंगला छाप का मुखलर बांटते हुए दिखे हैं। तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला चुनाव है, तो हार सामने देख के किस तरीके से साजिशन प्रिंस राज को वहां पर भेजा जाता है और मुफलर जिसपे बंगला छाप का निशान है उसको पूरे क्षेत्र में वितरित करवाया जाता है। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टी दोनों जगह कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कूच कर चुके हैं। अगर बात कर ले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो दोनों जगह में कूच कर चुके हैं। अगर बीते दिन की बात कर ले तो कुशेश्वर स्थान से लौटे हैं चिराग पासवान और अब तारापुर में है। बात करेंगे लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ हैं। चंदन जी, क्या माहौल है कुशेश्वर स्थान का? देखिए, कुशेश्वर स्थान में हम बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार वहां नित्यदिन नए साजिश रच रही है, उस साजिश का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से समस्तीपुर के सांसद वहां पे बंगला छाप का मुखलर बांटते हुए दिखे हैं। हम आग्रह करेंगे चुनाव आयोग से कि इस पे संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। प्रिंस राज की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में कल एक तस्वीर भी उन्होंने साझा किया था जिसमें बंगला छाप का मोफलर वो लोगों को दे रहे थे। देखिए, कुशेश्वर स्थान में हम पहले नंबर पे हैं, हमारी जीत वहां से सुनिश्चित है। तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला चुनाव है, तो हार सामने देख के किस तरीके से साजिशन प्रिंस राज को वहां पर भेजा जाता है और मुफलर जिसपे बंगला छाप का निशान है उसको पूरे क्षेत्र में वितरित करवाया जाता है। वितरित इसलिए करवाया जाता है कि वहां के वोटरों में एक असमंजस की स्थिति आ जाए और किस तरीके से जो गरीब जनता है वोट देने जाए तो वो दिग्भ्रमित हो जाए और चिराग पासवान को किस तरीके से डैमेज किया जाए। यह जदयू रोज एक नए प्रयास में लगी रहती है। तो हमारा तो आग्रह होगा चुनाव आयोग से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। नया चुनाव चिन्ह मिला है। क्या नहीं लगता है कि कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर हो, वहां की लोगों को हेलीकॉप्टर के बारे में बताना या फिर अपनी पार्टी के बारे में बताना थोड़ा कठिन है, क्योंकि लोग रामविलास पासवान मतलब बंगला जानते हैं? देखिए, बहुत लास्ट समय में नॉमिनेशन के तकरीबन 2 या 3 दिन पहले हमको ये चुनाव चिन्ह मिले हैं। आपको तो पता है अमन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के समक्ष एक गलत प्रोपेगेंडा रच के हमारे चुनाव चिन्ह बंगला छाप को सीज करवाया गया, साजिशन। और हमें एक नया चुनाव चिन्ह मिला है हेलीकॉप्टर छाप। तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, एक एक घर में हम लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है। और कुशेश्वर स्थान में तो हम पहले नंबर पे हैं और भारी मतों से जीतेंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर आपदा में सर्वदा काम आया है। तो बिहार के जो 2 उपचुनाव हैं, यहाँ पे हमारा जीत सुनिश्चित हो। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं और साथ में हमारे छोटे बड़े सभी नेता लगे हुए हैं। कुशेश्वर स्थान की पहले बात कर लेते हैं, तारापुर पे बाद में आऊंगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं आपकी जीत में बाधा बन सकते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की अपनी पार्टी है, अपना विचारधारा, अपना सिद्धांत है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा स्पष्ट नीति और सिद्धांत है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमने तो राज्य सरकार से मांग भी किया था, जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि कश्मीर में हमारे 4 बिहारियों की हत्या कर दी गई। और बिहार तो एक डाटा है कि बिहार के लोग करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से प्रवासी मंत्रालय का भी हमने जिक्र किया है। हम आग्रह करते हैं कि आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और खास करके अमन जी कुशेश्वर से और तारापुर से, चूंकि जो ये बेल्ट है यहाँ से लोग रोजगार के तलाश में बिहार से बाहर लगातार पलायन कर रहे हैं और इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन यह निरंकुश राज्य सरकार और खास करके थके हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार में पिछले 16 साल से कोई विकास और रोजगार इन्होंने सृजन नहीं किया है। मैं तो आपके माध्यम से ये ओपन चैलेंज करता हूं जदयू के नेताओं को कि बिहार विधानसभा में
पटल पे आप रखिए कि आपने 16 साल में कितना रोजगार आपने सृजन किया है। आपको रखना चाहिए और बिहार और देश की जनता को बताना चाहिए कि आपने इतना आंकड़ा दिया है रोजगार में, ये दिया है। अगर यहाँ घर में किसी को रोजगार मिलता, जेडीयू तो कह रही है कि हमने कई रोजगार दिए हैं और वहाँ कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर की जनता बहुत अच्छे से भली भांति जानती है और उनको बताने की जरूरत नहीं है हमारे विकास का। वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं और दोनों जगह वो जीत रहे हैं। और चिराग पासवान को तो सीधे तौर पे कहा जाता है वो वोट कटुआ है। पहले नंबर की पार्टी को हमने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। और जो खुद बीजेपी की कृपा से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, जिसका आत्मसम्मान मर चुका हो, वह पार्टी हमको बोलेगी, सिखाएगी कि हम वोट कटवा हैं। देखिए, दोनों उपचुनाव हम जीत रहे हैं। और अगर कुशेश्वर स्थान की आप बात कर रहे हैं तो कुशेश्वर स्थान में जब आप जाएंगे तो पगडंडी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ेगा। शाम होते ही वहां बिजली गुल हो जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों पे आप जाएंगे तो बीपी नापने की मशीन तक नहीं है, थर्मामीटर से आपको भेंट नहीं होगा। और शाम 4 बजे के बाद ताला लग जाता है सरकारी के स्वास्थ्य केंद्रों में। तो ये तो व्यवस्था राज्य सरकार की है। देखिए, बहुत गरीब विधानसभा क्षेत्र है कुशेश्वर स्थान, जहाँ के लोग अभी भी आपको 21वीं सदी में भी लोग झोपड़ी में दिखेंगे। कहाँ गए माननीय मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी जो चश्मा पहनते हैं उसमें दलित नहीं दिखाई देता है, और खास करके वो दलित जो झोपड़ी में रहता है। देखिए, हमारा झोपड़ी छाप निशान था एक साजिशन, जिस तरीके से हमारे चुनाव चिन्ह को बदला गया है। लेकिन मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हेलीकॉप्टर हाथ में ले लिया है और एक हाथ में हमारा प्रत्याशी का हाथ है। जीत उसी की सुनिश्चित है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। जेडीयू ये भी कह रही है कि चिराग पासवान जीत के लिए इस चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, बल्कि तेजस्वी यादव को जिताने के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। क्योंकि जब कुशेश्वर स्थान में चिराग थे तो तेजस्वी तारापुर में थे, अब जब तेजस्वी कुशेश्वर पहुंचे तो चिराग तारापुर पहुंच गए। ये दोनों एक दूसरे को सीधे तौर पे चिराग का पे आरोप लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को समर्थन करे और उनको जिताने के लिए इस तरीके के। अच्छा, ये बताइए कि जदयू से पूछ के अब प्रोग्राम बनाएगा क्या लोग? चिराग पासवान या आदरणीय तेजस्वी यादव जी अब जदयू के नेताओं से पूछ के हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि आप कुशेश्वर में रहिएगा और आप तारापुर में रहिएगा? देखिए, उनकी हार जो है उनके इस बयान को दिखाती है कि बौखलाहट है। किस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इशारे पे प्रिंस राज कुशेश्वर स्थान जाते हैं और मोफलर जिस पे चुनाव चिन्ह बंगला छाप है उसको वितरण करते हैं। यानी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, एनडीए को डर है कि यह चुनाव चिराग पासवान जीत रहे हैं, इसलिए ना बंटवाया जा रहा है। उन्हीं के सांसद न समस्तीपुर के हुए, एनडीए के सांसद न हुए। तो और कल आप देख लीजिएगा नीरज कुमार बबलू का क्या बयान था कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है। तो एक भ्रम की स्थिति, साजिशन फैलाई जा रही है कि बताओ कि चिराग और तेजस्वी साथ में है। तो कहीं ना कहीं इनका हार इनको दिख रहा है। और हमारे नेता तो स्पष्ट कहते हैं कि इनके प्रत्याशियों की जमानत हम जब्त कराएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि 16 साल में आपने क्या विकास किया है, कितना रोजगार आपने दिया है। आप नीति आयोग की क्यों नहीं बात करते हैं, जब नीति आयोग बोलती है कि 1 लाख की आबादी में मात्र 6 बेड यहां पर अवेलेबल हैं? क्यों नहीं बात करते हैं इस पे? मुख्यमंत्री क्यों मौन रह जाते हैं? जनता दरबार लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है? जो जरूरतमंद हैं वह आपके गेट के बाहर लाइन लगाए हुए हैं और जो सेटिंग वाले हैं वो आपके जनता दरबार के अंदर हैं। बैक डोर से अभ्यर्थियों, किसी भी विभाग में आप वैकेंसी ले रहे हैं और जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं वो रोड पे डंडे खा रहे हैं। देखिए, इनका नीति सिद्धांत और जो इनका आत्म गौरव जो है वह समाप्त हो चुका है। अब इनमें कोई विजन नहीं बचा हुआ है। एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं और इनको बिहार की जनता बहुत जल्द गद्दी से उतार देगी। 2 उपचुनाव यह हारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। तारापुर की बात करो, तारापुर से किस तरह के फीडबैक आ रहा है? क्योंकि कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तारापुर निकले हैं, तो वहाँ के किस तरीके फीडबैक आ रहे हैं? देखिए, वहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए। और वहाँ की जनता, चूंकि संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ की जनता लगातार चिराग पासवान के लिए वोट करती है। और आदरणीय चिराग पासवान जी गए हैं और लगातार चंदन सिंह का प्रचार कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण यकीन है कि वहाँ भी हम चुनाव को जीतेंगे। आपने ये कह दिया कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की जनता का ये भी कहना है, क्योंकि मैं तारापुर से होकर आया हूँ, वहाँ की जनता का कहना है कि चिराग पासवान यहाँ आते ही नहीं है। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे संसद में, अगर कोई भी सांसद ऐसा है जो अपने संसदीय क्षेत्र का फंड पूरा अगर इस्तेमाल किसी ने किया है तो उसमें से एक चिराग पासवान जी हैं। और लगातार क्षेत्र के विकास में लगे हुए रहते हैं। पिछले साल से कुछ हालात ऐसे बने हैं
क्योंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक का भी देहांत जिस तरीके से हुआ, लेकिन क्षेत्र में जो क्षेत्र की जनता है वह जानती है कि चिराग पासवान जी बराबर क्षेत्र में रहते हैं। 19-20 कहीं पे होता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को जानती है जनता। तारापुर में एक एक गांव जानता है कि चिराग पासवान जी सिर्फ विकास और विकास और विकास की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति से दूर रहते हैं और विकास को ही हम प्राथमिकता देते हैं और मान सम्मान और गौरव के साथ राजनीति करने का मौका चिराग पासवान जी सबको देते हैं। तेजस्वी या फिर जेडीयू से तारापुर में किसी भी तरीके की दिक्कत? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा और सिद्धांत है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के पास स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको अगर आप मौका दीजिएगा तो हम आपके लिए यह करके दिखाएंगे। अगला क्या किया नहीं किया वो तो जनता के सामने है, वो तो देख रहा है ना, जनता सब देख रही है कि पिछले साल जो वहाँ पर प्रत्याशी थे जदयू के, उन्होंने कितना विकास किया। दुर्भाग्य है कि बिहार की जो कुव्यवस्था है उसी के कारण इन दोनों जगह के प्रत्याशियों की मौत हुई। हमारे कुशेश्वर स्थान के जो प्रत्याशी थे उनकी किस तरीके से कोरोना में जान चली गई और सरकारी अस्पताल तक नहीं मिला, प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। और हमारे तारापुर के जो विधायक थे किस तरीके से वो दिल्ली में जाके शरण लिए और दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। और आदरणीय चिराग पासवान जी गए हैं और लगातार चंदन सिंह का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण यकीन है कि वहां भी हम चुनाव को जीतेंगे। आपने ये कह दिया कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वहां की जनता का ये भी कहना है, क्योंकि मैं तारापुर से होकर आया हूँ, वहां की जनता का कहना है कि चिराग पासवान यहाँ आते ही नहीं है। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे संसद में अगर कोई भी सांसद ऐसा है जो अपने संसदीय क्षेत्र का फंड पूरा अगर इस्तेमाल किसी ने किया है तो उसमें से एक चिराग पासवान जी हैं और लगातार क्षेत्र के विकास में लगे हुए रहते हैं। पिछले साल से कुछ हालात ऐसे बने हैं क्योंकि हमारे स्वर्गीय संस्थापक का भी देहांत जिस तरीके से हुआ, लेकिन क्षेत्र में जो क्षेत्र की जनता है वह जानती है कि चिराग पासवान जी बराबर क्षेत्र में रहते हैं। 19-20 कहीं पे होता है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को जानती है जनता। तारापुर में एक एक गांव जानता है कि चिराग पासवान जी सिर्फ विकास और विकास की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति से दूर रहते हैं और विकास को ही हम प्राथमिकता देते हैं और मान सम्मान और गौरव के साथ राजनीति करने का मौका चिराग पासवान जी सबको देते हैं। तेजस्वी या फिर जेडीयू से तारापुर में किसी भी तरीके की दिक्कत? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा और सिद्धांत है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के पास स्पष्ट कह रहे हैं कि हमको अगर आप मौका दीजिएगा तो हम आपके लिए यह करके दिखाएंगे। अगला क्या किया नहीं किया वो तो जनता के सामने है, वो तो देख रहा है ना, जनता सब देख रही है कि पिछले साल जो वहाँ पर प्रत्याशी थे जदयू के, उन्होंने कितना विकास किया। दुर्भाग्य है कि बिहार की जो कुव्यवस्था है उसी के कारण इन दोनों जगह के प्रत्याशियों की मौत हुई। हमारे कुशेश्वर स्थान के जो प्रत्याशी थे उनकी किस तरीके से कोरोना में जान चली गई और सरकारी अस्पताल तक नहीं मिला, प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ा। और हमारे तारापुर के जो विधायक थे किस तरीके से वो दिल्ली में जाके शरण लिए और दुर्भाग्यवश देहांत हो गया। तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, ना के बराबर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी थके हुए मुख्यमंत्री हैं और जनता में बहुत भारी रोष है। जिस तरीके से शराबबंदी करके और बिहार के नौजवानों को और बच्चों को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है, एक साजिशन, तो यह सब जनता जानती है और जनता इसका माकूल जवाब अपने वोट से देगी। दोनों सीट वोट का चोट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को 30 तारीख को मिलेगा और उसका कराह जो है वो 2 तारीख को निकलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से। तो ये थे चंदन सिंह जिन्होंने कहा है कि 30 तारीख को वोट का चोट मिलेगा और 2 तारीख को उसका करा मिलेगा। और देखने वाली बात है कि जब 2 तारीख को परिणाम आएंगे उपचुनाव को तो कौन किसके सर पे सेहरा सस्ता है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।